हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज की ओर से आज के इस बाइबल अध्ययन में, पारिवारिक बाइबल अध्ययन, फैमिली बाइबल स्टडी में। मैं परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर हमें एक और मौका दिया कि हम आज फिर से परमेश्वर के वचनों से पढ़ें। बीते समय से हम लोग लूका रचित सुसमाचार को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने उसके अध्याय 13 तक पढ़ा है और हमने सीखा है किस प्रकार परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा बातचीत किया है। हालेलुया। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14। आइए हम अपने इन वचनों को पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे समझने के लिए। इन वचनों को पढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। और आज वचन से पढ़ने के लिए मेरी पत्नी दिव्या मेरे साथ हैं। हम सभी के लिए बाइबल से 14 अध्याय से पढ़ेंगी और उसके बाद हम इसको सुनेंगे और आखिरी में मैं इन वचनों के द्वारा कुछ बातों को आप तक रखूंगा और आपको बताऊंगा। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन बजाने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और स्तुति होने पाए परमेश्वर पिता। आज के वचन के लिए परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु। विशेषकर दिव्या को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। वचनों से पढ़ने के लिए उन्हें बुद्धि, बल, सामर्थ्य परमेश्वर पिता। और हम सभी को पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमारी बुद्धियों को खोले पिता, पवित्र आत्मा आपकी गहरी बातों को समझने के लिए, वचन की गहरी चीज़ों को समझने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। जो लोग देख रहे हैं पिता, उन सभी को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु। यीशु के अधिकार के नाम से हर एक की बुद्धि खुल जाए प्रभु और आपके वचनों को ग्रहण करें पिता। केवल सुनने वाले नहीं परमेश्वर, उसको सुनकर उसके अनुसार जीवन जीने वाले लोग बने परमेश्वर। धन्यवाद पिता। आगे के समय आपके हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। तो आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14। तो मैं चाहूँगा कि हमारे लिए इस समय बाइबल को मेरी पत्नी दिव्या पढ़ेंगी और जब हम इस अध्याय को पढ़ लेंगे उसके बाद मैं कुछ चीज़ों को आपको बताऊँगा। आइए हम सब मिलकर इस अध्याय को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14। फरीसी के घर में यीशु। फिर वह सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वह उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छू कर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सबत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वह इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। नम्रता और आतिथ्य सत्कार। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए
तो सबसे नीची जगह पर बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वह भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। बड़े भोज का दृष्टांत। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। चेला बनने का मूल्य। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। स्वादहीन नमक। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा?
वह ना तो भूमि के और न खाद के लिए काम आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, आज हमें इस वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया। आज हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14। यहाँ पर इससे पहले हमने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका नीचे लिंक दिया गया है, उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे जो सीरीज़ चल रहा है लूका रचित सुसमाचार का, पूरा जो बुक हम पढ़ रहे हैं किताब को 1 से लेकर 24 अध्याय तक, हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हर एक वीडियो है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे, और आई बटन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। 14 अध्याय में यहाँ लिखा, फरीसी के घर में यीशु का जो है जाना, उसके घर में यीशु मसीह का जाना, एक फरीसी के घर में यीशु मसीह का जाना। क्यों जाना? वहाँ भोजन के लिए, रोटी खाने के लिए। वहाँ पर यीशु मसीह एक व्यक्ति को, जिसको जलंधर का रोगी था, उसको ठीक करते हैं और व्यवस्थापकों से पूछते हैं क्या सही है कि एक व्यक्ति को सबत के दिन ठीक किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग सबत के दिन के ऊपर यीशु से चर्चा करते हैं कि तूने सबत के दिन चंगा क्यों किया। लेकिन यहाँ यीशु उन्हीं से सवाल करता है, क्या लगता है तुम्हें कि आज के दिन इसको चंगा करना चाहिए था कि नहीं? तो वहाँ पर वे सब के सब क्या हो गए? चुपचाप हो गए। हालेलुया। और एक उदाहरण वहाँ यीशु मसीह कहते हैं, उनकी चुप्पी को देखते तो कहते हैं कि तुम बताओ, अगर सबत के दिन तुम्हारा घोड़ा या गधा अगर या बैल पानी में यानी कि कुएं में अगर गिर जाए तो क्या तुम उसे नहीं निकालोगे? क्योंकि विपत्ति अगर उस पर आएगी तो तुम उसकी मदद करोगे या नहीं करोगे? इस प्रकार यीशु मसीह उन पर एक सवाल रखते हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि जब किसी की मदद करनी हो तो समय नहीं देखा जाता, मदद करना है उसका। अगर उसकी मदद की आवश्यकता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार के यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं, उनको बताते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, लिखा नम्रता और अतिथ्य सत्कार के बारे में, कि किस तरह एक व्यक्ति को नम्र होना चाहिए और कैसे एक व्यक्ति को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। यहाँ लिखा है कि आमंत्रित लोगों को मुख्य जगह के बारे में लिखा है कि तुम क्या करो, जब भी किसी जगह तुम्हें बुलाया जाए, किसी भी जगह अगर तुम्हारे लिए निमंत्रण आए तो सबसे पहले जाकर उत्तम स्थानों पर मत बैठ जाओ। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं मुख्य स्थानों पर बैठने की बड़ी लालसा रखते हैं। तो पर यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे साथ आना चाहता है वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि हम अपने आप को नीचा करो, अपने आप को छोटा करो। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पर देते हैं कि जब भी कोई किसी को भोज पे बुलाता है तो मुख्य स्थानों पर जाके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति ने तुमसे भी बड़े किसी को बुलाया हो और वो जगह जहाँ तुम बैठे हो वहाँ पर उसके लिए रखा हो, पहले से उसको बुक करके रखा हो कि यहाँ पर वो व्यक्ति आकर बैठेगा, और आप तो जाकर वहाँ बैठ जाएंगे। अचानक से जिसकी जगह थी वो आएगा, तो जिसने तुम दोनों को बुलाया है वो आकर तुम्हें खड़ा करके कहेगा भाई साहब यहाँ से हट जाइए, यहाँ इनको बैठने की जगह है। इसमें होगा क्या? तुम्हारी बेइज्जती होगी। परंतु अगर तुम सबसे नीचे जगह पर बैठोगे, एकदम नीचे, और वो जगह जो अच्छी जगह वो तुम्हारे लिए होगी, तो वो मालिक जिसने तुम्हें बुलाया, निमंत्रण दिया, वो आएगा तुम्हारे पास और कहेगा आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपकी जगह तो आगे है। तब तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी, लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। इस प्रकार से अतिथि सत्कार और इस नम्रताई की बात, यहाँ पर नम्रताई दिखाता है, अपने आप को छोटा करना मतलब नम्र होना। यीशु मसीह हर एक विश्वासी को नम्र होने की बात करता है कि सब बड़े बनने की कोशिश मत करो, सब छोटे बनने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा करने वाला क्या होगा? परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। जो छोटा किया जाएगा वो सबसे बड़ा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो सबसे बड़ा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो है बड़ा किया जाएगा। इस प्रकार वचन में आखिरी में लिखा है। और उसके आगे हम देखते हैं कि अपने न्योता देने वाले से कहा, तू उस दिन जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्र या कुटुंबियों या पड़ोसियों को ना बुलाना। इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को देखिए, यहाँ पर पड़ोसी और कुटुंबियों को बुलाने का अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने किसी भी कार्यक्रम में कुटुंबियों को नहीं बुलाना है। यहाँ पर समझने की बात ये है, आत्मिकता में समझें कि ऐसे लोगों को मत बुलाइए, ये सोचकर मन में मत बुलाइए कि हम उनको बुलाएंगे तो हमें भी वो कुछ देंगे, यानी कि हम उनको दावत देंगे तो एक दिन उनके घर में दावत होगा तो वो हमें बुलाएंगे। ऐसा नहीं, परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की सुधि लो। ऐसे दावत का उदाहरण यहाँ हम समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, ऐसे भूखों को खिलाने के लिए यीशु मसीह कहते हैं जिनके पास भोजन नहीं है, कंगाल, जिनके पास धन नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है मदद करो, क्योंकि ऐसे लोगों को जब मदद करोगे तुम्हारा बदला नहीं चुका पाएंगे और इसका प्रतिफल तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। तो सुधि लेने वाली बात, गरीबों की, अनाथों की,
विधवाओं की, इन सब की सुधि लेने वाले का प्रतिफल कहाँ है? स्वर्ग में है। यही है स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की बात। हालेलुया। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह एक बड़े भोज का दृष्टांत देकर अपने चेलों को बताते हैं कि एक व्यक्ति ने विवाह के एक क्या किया, उसने भोजन के लिए, मतलब भोजन का इंतजाम किया, लोगों को भोजन के लिए बुलाया, बहुतों को बुलाया है ना। यहाँ लिखा है उसके साथ भोजन करने वालों में एक ने ये बात सुनकर उससे कहा ठीक है। उसके आगे लिखा है जब ये भोजन तैयार हो गया तो उसने जब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। उसने उनसे कहा किसी मनुष्य ने एक बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। एक उदाहरण दिया कि एक मनुष्य ने बहुत बड़ी पार्टी करी, यानी कि कुछ आज के समय में पार्टी बोल सकते हैं, और बहुतों को बुलाया। और भोजन तैयार होने के बाद अपने दास से कहा कि जिन जिन लोगों को मैंने निमंत्रण दिया था, जिन जिन लोगों को मैंने कहा था इसमें भोज में आकर खाने के लिए, जाओ और उनको बुला कर लाओ। तो जब वो दास वहाँ पहुँचता है तो सबसे पहले क्या देखता है कि जो यहाँ पर कुछ एक व्यक्ति क्या करता है, इस क्षमा मांगता है उस दास से कि मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि क्या वहाँ उसका क्या किया, उसने खेत खरीदा है, खेत मोल लिया है, और अवश्य है कि मैं उसे जाकर देखूं। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मालिक ने बुलाया था भोजन करने के लिए, लेकिन मालिक से जाकर कह देना कि मैंने ना अभी खेत खरीदा है तो मुझे पहले जाकर खेत को देखना है। दूसरा कहता है कि मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं, इसीलिए पहले मुझे बैल को जाकर चेक कर लेने कि वो बैल हल जोत सकते हैं कि नहीं, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे दावत में आना चाहिए कि नहीं। ये सब वही लोग हैं जिनको दावत में बुलाया गया है। तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरा विवाह है, कि मैंने शादी की, मेरी शादी है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता, यानी कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मेरी शादी है, शादी छोड़ के तुम्हारे पास थोड़ी आ जाऊंगा, इस प्रकार किया। और उसके बाद जब दास अपने स्वामी के पास जाकर कहता है कि जिन जिन लोगों को तूने बुलाया था मैं उनके पास गया, उन्होंने अपनी अपनी कमियों को, अपने अपने काम को बताकर यहाँ आने से इनकार कर दिया, यानी कि बुलाए हुए लोग नहीं आए। तब उस मालिक ने क्या अपने दास से कहा, क्रोधित होकर, गुस्से में होकर स्वामी ने बात सुने। तब घर का स्वामी क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर और बाजारों और गलियों में जाकर तुरंत कंगालों, टूंडों, लंगड़ों, अंधों को यहाँ ले आओ। फिर इसका मतलब कि जिनको बुलाया था, यानी कि परमेश्वर के राज्य में जिस इज़राइल को परमेश्वर ने चुना था, जिन यहूदियों के लिए परमेश्वर ने उद्धार रखा था, जब उन लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, तब यीशु ने हम जैसे जो अन्य जाति के लोग हैं उन सबको यीशु मसीह ने उद्धार दे दिया। ये वचन यहाँ पर यीशु मसीह बताते कि परमेश्वर ने अब उद्धार उन लोगों तक भी पहुँचा दिया जो उस उद्धार में थे ही नहीं, उस उद्धार के लिए उनको चुना ही नहीं गया था, क्योंकि जिनको उद्धार दिया गया था, जिनके लिए यीशु मसीह थे, परमेश्वर जिनके साथ था, उन्हीं ने परमेश्वर का इनकार किया। इसीलिए परमेश्वर ने जगत के हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार दे दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं कि उस मालिक ने इस प्रकार का यीशु मसीह समझाते हैं। उसके बाद यीशु मसीह चेले बनने का मूल्य बताते हैं और कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने माता पिता, भाई बहन, प्राण, यहाँ तक कि अपने खुद की प्राणों को भी अप्रिय ना जाने, प्रिय ना जाने, अप्रिय जाने, यानी कि अगर उसको अपने प्राण तक को भी खोना चाहे, अप्रिय जाने ना जाने। यहाँ लिखा है, हाँ 1 मिनट मैं पढ़ लेता हूँ। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने भाइयों और अपने बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, अप्रिय जाने ना जाने, अच्छा अप्रिय ना जाने तो वह मेरे राज्य के, सही बात है, वही मैं आपको कहना चाह रहा था। यानी कि जो व्यक्ति अपने प्राणों को अप्रिय जानता है वही यीशु के संग चल सकता है। अप्रिय मतलब उसको अपने प्राणों से इतना प्रेम नहीं जितना कि यीशु से है। वचन भी उसी प्रकार लिखा है, थोड़ा उसके वर्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस है, उसमें यही लिखा है कि अपने प्राणों को अप्रिय ना जाने वही मेरा चेला हो सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता जो अपने प्राणों को अप्रिय नहीं जानता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है प्राणों को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी कि यीशु मसीह कहते हैं अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों, यहाँ तक कि खुद के प्राण को भी अगर कोई व्यक्ति प्रिय जानता है, अप्रिय नहीं जानता है, तो वो मेरे चेला नहीं हो सकता। कहने का अर्थ क्या है कि यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती जहाँ पर हमें अपने प्राणों को भी यीशु के कारण छोड़ना पड़े, तो वो भी करना होगा, तभी हम यीशु के संग चल पाएंगे, यीशु के चेला कहला पाएंगे। हालेलुया। और उसके आगे हम जब देखते हैं
तो यहाँ पर एक नमक का दृष्टांत देकर यीशु मसीह बात करते हैं कि हम क्या हैं, नमक है। और नमक स्वाद तो देता है, लेकिन अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो क्या करेगा? ना वो किसी खेत में डालने काम आएगा, ना ही खाद बनाने के काम आएगा। वो सिर्फ बाहर फेंका जाएगा और लोगों के पैरों तले रौंदा जाएगा। जिसके कान हो वह सुन ले। इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं कि हम क्या हैं? जो मसीह में हैं, हम नमक हैं। अगर हमारा स्वाद बिगड़ जाएगा तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हमें फेंक दिया जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह चेतावनी देते हैं, अगर तुम्हें पृथ्वी का नमक कहा गया है तो अपने नमक को बरकरार रखो, अपने स्वाद को बरकरार रखो। तो यहाँ हमने इस चीज़ों को देखा। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ सकें। तो आज हम पढ़ रहे थे लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14, और यहाँ पर हमने इन सब बातों को सुना और समझा है। आइए हम आखिरी प्रार्थना करके इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, जो वचन आपने दिया उसके लिए धन्यवाद पिता। इन वचनों को परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। हर एक जो व्यक्ति इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ पिता। ये वचन हर एक के जीवन में आशीषित रहे प्रभु जी। हर एक व्यक्ति इस वचन को सुनकर केवल चलने वाले नहीं, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने वाले बने। केवल सुन ले और अपने जीवन के अनुसार चलने वाले नहीं प्रभु जी, परंतु इसको सुनकर मानकर इस वचन के अनुसार जीवन जीने वाला बने। परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। हर एक को आशीष दे प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपकर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आप सब आशीषित रहे, प्रभु में बढ़ें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशीषित रहें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।